दोस्तों, हम आज आपको एक बहुत ही प्राचीन एवं रोचक मजेदार कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें भगवान विष्णु और एक कंजूस बनिए की कहानी है। जिसमें कंजूस बनिए की क्रूरता का वर्णन किया गया है, जो उज्जैन नगरी का निवासी था। कहानी सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है, नारद मुनि मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते नारद मुनि नर्मदा नदी के तट पर स्थित उज्जैन नगरी पहुँचे। उस नगरी में देखा एक बहुत ही कंजूस सेठ पति पत्नी दोनों रहते थे। सेठ अपने जीवन में किसी को एक कौड़ी दान नहीं दिया था। नारद मुनि द्वारा बहुत प्रयास करने पर भी उनको दान नहीं दिया। निराश होकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को वापस चले गए। वहां पहुंचते कर देखा कि तीनों लोक के समस्त देवी देवता उपस्थित थे। तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद को दुखी देखकर उनसे कुशल मंगल जानना चाहा। तब नारद मुनि ने मृत्युलोक की सारी बात देवगणों को सुनाया। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद मुनि, मैं उस कंजूस सेठ से दान अवश्य प्राप्त कर लूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ब्रह्मलोक से कंजूस बनिए से दान लेने निकल पड़े। इधर कंजूस बनिया पति पत्नी के साथ गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। गंगा के तट पर पहुंचकर सेठ ने देखा कि गंगा स्नान करने पर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना पड़ता है। इससे बचने के लिए अपनी पति से बोले, हे प्रिय, यह से कहीं अन्यत्र चले जहाँ दान दक्षिणा न देना पड़े। यह सोचकर दोनों पति पत्नी थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें एक शमशान घाट दिखाई दिया। बोले, इससे अच्छी जगह और दूसरी हो ही नहीं सकती, इसलिए क्यों ना यहीं गंगा स्नान कर लिया जाए। जैसे कंजूस बनिए कपड़ा उतार कर गंगा स्नान के लिए जल में उतरे तो देखा कि थोड़ी दूर पर भगवान विष्णु ब्राह्मण रूप धर एक गाय लिए चले आ रहे थे। तो बनिए अपनी पत्नी से बोला, उधर देखो, एक ब्राह्मण गाय लिया इधर चला आ रहा है। तब पत्नी बोली, स्वामी, आप स्नान करें, हम इस ब्राह्मण को समझा देंगे। भगवान विष्णु उन दोनों पति पत्नी के पास पहुंचकर दान मांगने लगे। तब पत्नी भगवान विष्णु से अनेक प्रकार से बहाना बनाते हुए बोली, हे ब्राह्मण, देव आज हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। किसी दिन घर पर आकर अपना दान दक्षिणा ले लेना। इस पर भगवान विष्णु मान गए
और वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद पुनः भगवान विष्णु एक गाय लेकर उज्जैन नगरी में कंजूस सेठ के घर पहुँचे। दरवाजे पर जाकर जोर जोर से आवाज लगाए तो सेठ की पत्नी बाहर निकलकर देखा वही गंगा तट वाला ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। यह बात जाकर वह अपने पति कंजूस सेठ से बताई। तब कंजूस सेठ पत्नी से बोला, लगता है इस बार दान देना पड़ेगा, और बहुत दुखी हो गया। अपने पति को दुखी देख पत्नी बोली, हे पतिदेव, आप मरने का नाटक करें जिससे दान नहीं देना पड़े। यह सुनकर कंजूस से मरने का नाटक किया और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए देख द्वार पर खड़े ब्राह्मण ने बोला, क्या हो गया? तब पत्नी ने अपने पति का समाचार ब्राह्मण को बताया। ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु ने पत्नी को शांत कराया और उसके स्नान कफन आदि क्रिया करने में लग गए, और वह कंजूस से चिता में आग लगाने तक मरने का ढोंग बनाए रखा। इसलिए कि बोल देने पर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना पड़ेगा। चिंता में आग लगाई गई और चिता जलने लगी। तब भगवान विष्णु मन में विचार करने लगे, मेरे कारण इसकी मृत्यु होने जा रही है, इसलिए यह घोर पाप है। तब भगवान विष्णु हाथ जोड़कर कंजूस सेठ से बोले, आप इस जलती चिता से उठ जाइए, हम दान नहीं लेंगे। यह बात सुनकर भगवान विष्णु कंजूस सेठ से उठ खड़ा हुआ और भगवान विष्णु ब्रह्मलोक में जाकर नारद मुनि सहित सभी देवगणों को यह बात बताई। मृत्युलोक में एक बहुत ही कंजूस मनुष्य से मैं हार गया।